अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 36% टू पास। एग्जामिनेशन में ये नेसेसरी है, ये रिक्वायर्ड है कि 36% मार्क्स आने चाहिए पास होने के लिए। अ स्टूडेंट गेट 145 मार्क्स, स्टूडेंट के 145 मार्क्स आए एंड फेल्ड बाय 35 मार्क्स, तब भी वो फेल हो गया 35 मार्क्स कम आने की वजह से। द मैक्सिमम मार्क्स आर, तो उस कितने, मैक्सिमम मतलब कितने में से उसको मार्क्स मिले थे ये बताना है। तो मैक्सिमम मार्क्स हमें पता ही नहीं है, तो लेट कर लेंगे, लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी, मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स है। अब 36% पास होने की परसेंटेज थी, तो अगर 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए थे, 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन उसके 35 कम रह गए, तब उसके टोटल मार्क्स कितने आए? 145 आए। फिर से बता रही हूँ, 36% ऑफ टोटल मार्क्स उसे पास होने के लिए चाहिए थे, लेकिन पासिंग मार्क्स में से उसके 35 कम आए और उसके टोटल कितने आए? 145 है। 145 आने के बावजूद उसके 35 कम रह गए उस टोटल पासिंग परसेंटेज में से, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने। तो 36% का मतलब है 36/100, ऑफ का मतलब है इनटू मैक्सिमम मार्क्स x हैं माइनस 35 इक्वल्स टू 145। अब 36 इंटू एक्स इज 36x अपॉन 100 इक्वल्स टू 145 अपनी जगह रहा और 35 इधर आके प्लस का हो गया, तो ये कितना आ गया? 36x अपॉन 100 इक्वल्स टू 145 प्लस 35 कितना हो गया? 180। तो x कितना आ गया? 180 अपनी जगह रहा, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 36 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारा x कितना आ गया? 5 इंटू 100 इज 500, और x हमने मैक्सिमम मार्क्स को माना था, तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे 500 आ गए, तो दैट्स वाई सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ नंबर डिक्रीज बाय 40% गिव्स 135। अगर एक नंबर को 40% डिक्रीज किया जाए तो हमारा आंसर 135 आता है। तो हमें वो नंबर बताना है कि नंबर कितना है। तो हमें नंबर नहीं पता है, तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी x, वो नंबर है। अब अगर इस नंबर को डिक्रीज कर दिया जाए 40% ऑफ दिस नंबर, तो हमारे को कितना मिलता है? 135 मिलता है। फिर से बता रही हूँ, अगर इस नंबर को डिक्रीज कर दिया जाए 40% ऑफ दिस नंबर, तो हमें कितना मिलता है? 135 मिलता है, राइट। तो x एज इट इज रहा, 40% मतलब 40/100, ऑफ का मतलब इनटू नंबर x था, इक्वल्स टू 135। तो ये कितना आ गया? x माइनस 40 इंटू एक्स इज 40x अपॉन 100 इक्वल्स टू 135। अब x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब 100 और 1 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गई क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। अब 100 की मल्टीप्लाई x के साथ माइनस 1 की मल्टीप्लाई 40x के साथ, तो ये कितना आ गया? 135 आएगा। अब 100 इंटू एक्स इज 100x माइनस 40x 1 इज 40x अपॉन 100 इक्वल्स टू 135। अब ये कितना आ गया? 100 में से 40 गया, 60x अपॉन 100 इक्वल्स टू 135। तो x कितना आ जाएगा? 135 अपनी जगह रहा, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया और 60 डिवाइड का। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो x कितना आ गया है? ये 5 5 ज़ा 25 टू कैरी 22। तो हमारा नंबर पता चल गया 225 है, तो दैट्स वाई डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर।